आप पेड़ पौधों के बारे में कितना जानते हैं? पेड़ों के बारे में कुछ आम सी बातें हम सभी को पता होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे आपस में बात कर सकते हैं? और उनका बात करना किसी आम बातचीत तक सीमित नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेड़ पौधों की डिक्शनरी में ढेर सारे शब्द हैं और इसके अलावा ये पेड़ पौधे बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। जब भी हम किसी जंगल से गुजरते हैं तो हमारे कदमों के नीचे पेड़ों की आपस में ढेर सारी बातें चल रही होती हैं, लेकिन हम उन्हें सुन नहीं पाते क्योंकि ये पेड़ पौधे हमारी तरह शब्दों के जरिए बात नहीं करते, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस के जरिए अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर की कोशिकाएं एक दूसरे को संकेत भेजती हैं, जिसे हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। मिट्टी के नीचे पेड़ों की जड़ें काफी दूर तक फैली रहती हैं। अगर कुछ ही दूरी पर कोई दूसरा पेड़ मौजूद है तो ये आपस में इन्हीं जड़ों के जरिए जुड़ते हैं, जिससे वे एक दूसरे को सीधे संदेश भेज पाएं। लेकिन यहीं पर एक और हैरान करने वाली बात पता चलती है। पेड़ पौधे न केवल अपने पड़ोसी पेड़ को सिग्नल्स भेज सकते हैं, बल्कि ये अपने साथी पेड़ की मदद से खुद से दूर मौजूद किसी दूसरे पेड़ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और इनके सिग्नल्स भेजने की क्षमता छोटी दूरी तक ही सीमित नहीं रहती। ये आपस में जुड़े रहते हुए एक दूसरे को अपने सिग्नल्स ट्रांसफर कर अपनी बात घने जंगल के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचा सकते हैं। इस तरह ये आपस में जुड़े हुए एक विशाल नेटवर्क को तैयार करते हैं जो वुड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। यानी पेड़ पौधों का भी अपना एक सोशल नेटवर्क होता है। लेकिन ये पेड़ पौधे आपस में आखिर क्या बात करते हैं? की गई एक शोध के अनुसार पता चला है कि जब पेड़ किसी खास तत्व की कमी महसूस करने लगते हैं तो वे अपने उस विशाल नेटवर्क से उसी खास तत्व की मांग करते हैं। साथ ही पेड़ों में जिस किसी के पास भी उस तत्व की मात्रा ज्यादा होती है वो उसे उस पेड़ तक पहुंचा देता है जिसने पेड़ों के नेटवर्क से उसकी मांग की थी। यानी मांग और आपूर्ति के लिए इनका सिस्टम हम इंसानों के जितना ही एडवांस है। वे इन पोषक तत्वों को ट्रांसफर करने के लिए अपनी जड़ों को प्रयोग में लाते हैं। यानी ये जड़ें न सिर्फ इनका सोशल नेटवर्क है, बल्कि पोषक तत्वों को डिलीवर करने के लिए ये एक विशाल हाईवे की भूमिका भी निभाती हैं। ये पेड़ पौधे हमारी समझ से कहीं ज्यादा सामाजिक होते हैं। ये एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं। कई केसेस में देखा गया है कि जब किसी पेड़ को पर्याप्त धूप नहीं मिलती तो उसके आसपास के पेड़ खुद की टहनियों और शाखाओं को दूसरी दिशाओं में मोड़ने लगते हैं ताकि पेड़ को सही से धूप मिल सके। इसके अलावा वे उस पेड़ के साथ दूसरे विटामिन्स और पोषक तत्वों को बांटकर अपना सामाजिक कर्तव्य भी पूरा करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि पेड़ पौधे एक दूसरे को देखकर खुद में बदलाव करते हैं? जैसे पतझड़ का मौसम आते ही सभी पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगती हैं, मानो जैसे वे सभी एक दूसरे को बता रहे हों कि साल के ठीक इसी समय आकर हमें अपनी पत्तियां गिरानी हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पेड़ पौधे सच में ऐसा करते हैं। वनस्पतियों में समय या दिनों को गिनने की खासियत भी होती है। वे समय के साथ बीतने वाले दिनों को गिनते रहते हैं, जिससे उन्हें आने वाले मौसम का पता लग जाता है। इतना ही नहीं, वे अपने इस ज्ञान को अपने साथी पेड़ों के साथ भी बांटते हैं ताकि सभी पेड़ एक ही समय खुद में बदलाव ला सकें। लेकिन वनस्पतियों को लेकर हमेशा ही एक सवाल बना रहता है कि क्या इन्हें भी हमारी तरह दर्द होता है? इसके बारे में सबकी अलग अलग राय है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पेड़ पौधों में नर्वस सिस्टम न होने से वे दर्द को महसूस नहीं कर पाते, जबकि कुछ आशावादी लोग पेड़ पौधों को लेकर नरम दिली दिखाते हैं और मानते हैं कि पेड़ों को भी दर्द होता है। वनस्पतियों को दर्द होता है या नहीं इसका तो पता नहीं, पर पेड़ पौधों का अपना एक व्यक्तित्व जरूर होता है जिसमें दूसरे पेड़ों की मदद करने वाले अच्छे पेड़ भी होते हैं और पोषक तत्व चुराने वाले बुरे पेड़ भी।
एक शोध के अनुसार पता चला है कि पेड़ पौधे आपस में मिलकर कई फैसले भी लेते हैं और उनकी याददाश्त भी होती है। बलूत और दूसरे कई पेड़ों की प्रजातियां अपने परिवार को बेहद समर्पित होती हैं, इतनी कि वे अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को पहचान सकते हैं, जिसमें परिवार के बुजुर्ग पेड़ छोटे पेड़ पौधों में जरूरी पोषक तत्व भेजते रहते हैं, जिससे नन्हे पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, अगर कोई दूसरी प्रजाति का पेड़ उनके बीच उगने की कोशिश करे तो ये सभी पेड़ सामूहिक रूप से उसका बहिष्कार भी करते हैं। इन पेड़ पौधों से इंसान अब भी बहुत कुछ सीख सकता है। वहीं इस बात में कोई शक नहीं है कि पेड़ इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त हैं। जितना वे हमसे लेते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें देते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले एपिसोड आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।